प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी। जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, तो फार्मर्स को प्रोटेस्ट करने की जगह, आंदोलन करने की जगह क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए था? अभी क्या है कि फार्मर ने क्या करना चाहिए था या प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था, तो इसके ऊपर मेरे जो विचार है वो कैसा है कि देखिए, प्रोटेस्ट करके आपको कुछ नहीं मिलेगा और नहीं मिला है ना, आपको मिला है, आपको तो समझ में आता रहेगा। तो सभी फार्मर ने क्या करना चाहिए कि जैसे अभी हम अश्वमेध गुरुकुल की सभी जगह पर ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं और उसके अंदर हम किसान का एक कॉलम है, किसान का एक प्रॉपरली पेज है। तो हर एक जनपद में, फिर वो शहर हो या फिर गांव हो, हर जगह पर हम किसानों के बारे में हम बात कर रहे हैं और उनको समझने की कोशिश करें। अभी क्या होता है, आंदोलन करना मतलब मांगना। मेरा हमेशा रहता है मांगने से अच्छा, किसी को पास भी मांगने से अच्छा, ये क्या है, हम मांग रहे हैं ना, मांगने से अच्छा हम देने वाले होने चाहिए। तो मेरा हमेशा क्या कहना है कि अगर समझो मैं फार्मर रहता या मैं समझो फार्मर के जो भी मुखिया रहता आंदोलन का, तो मैं क्या करता था कि पूरे भारतवर्ष के सभी जो किसान हैं उनको एकत्रित कर देता था। उनको एकत्रित कर देता था एक पैनल पे लेके, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं अश्वमेध गुरुकुल के माध्यम से, हम सभी फार्मर को एकत्रित कर रहे हैं। कल उठ के सरकार को भीख मांगने से अच्छा कि हमको ये रेट दो, वो रेट दो, फिर सरकार बोले ये एक्सेस हो गया, वो एक्सेस हो गया, इसकी पीक ज़्यादा होगी, इसकी वजह से हम इतना रेट नहीं दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी क्या है कि अश्वमेध गुरुकुल यही मेन रहने वाला है, या उसको ही अगर आप मेन करेंगे तो कितना पीक, कितना कम कॉस्टिंग में हमको बनाना है, उसका कॉस्टिंग वगैरह निकाल के आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, फिर कितना रेट होगा, तो हर एक प्रदेश का रेट अलग अलग होगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट तो मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से उसका उस गुरुकुल में रेटिंग हो जाएगा। उसके बाद सभी गुरुकुल एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो समझो कहाँ पे, समझो जवार हो गया, तो जवार पूरे के पूरे देश भर में गुरुकुल के माध्यम से ही सप्लाई होना चालू हो जाएगा। तो जो भी रेट है, जो भी परफेक्ट कॉस्टिंग है, वो वहाँ का जो जनपद प्रमुख है या वहाँ का जो कुलपति है वो एग्जैक्ट देगा, वो एग्जैक्ट समझेगा आपको, क्योंकि वो हजार हजार परिवारों का है ना। तो हजार हजार परिवारों को हम क्या करें, माइक्रो लेवल पे बाइफरकेशन कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ के जो लोग हैं वो समझ पाएंगे कि वहाँ की दिक्कतें क्या है, क्योंकि वो वहाँ के ही लोग हैं ना, उनको मालूम है ना। तो जो भी गुरुकुल के लोग हैं वो बताएंगे कि हमारे यहाँ पे इतना कॉस्टिंग हो रहा है, तो कम कॉस्टिंग में हम कैसे बना सकते हैं। तो गुरुकुल में भी शिक्षण होगा, जैसे इजराइल में कम पानी पे कैसे पीक निकालना है, कम खर्चे में कैसे क्रॉप उगाना है, तो उसका पूरा का पूरा शिक्षण प्रणाली ही गुरुकुल में होने वाला है। तो गुरुकुल के माध्यम से जब कम खर्चे में पीक निकलेगा, तो उसको जो भी प्रॉफिट मार्जिन रख के आप पूरे के पूरे भारतवर्ष में गुरुकुल की जो भी 5 लाख शाखाएं होने वाली है आगे आने वाली इसमें, और फॉरेन में भी जो शाखाएं होने वाली उस पर आप डाल सकते हैं। क्योंकि हम लोग सनातन मॉल करके निर्माण कर रहे हैं, हम अश्वमेध गुरुकुल का किसान पैनल बना रहे हैं। तो उस माध्यम से आप आपके जो भी रेट्स है वो डाल के वहाँ के लोग आपके पास से डायरेक्टली वो पीक लेंगे, डायरेक्टली वो प्रोडक्ट्स लेना चालू कर देंगे। तो उसकी वजह से आपको हम सिखाएंगे कि किस प्रकार से बिजनेस करना है, किस प्रकार से डिमांड को स्टेबल करना है, किस प्रकार से उसको रखना है। तो ये सब चीज़ें आपको हम लोग गुरुकुल के माध्यम से सिखाने वाले हैं। तो मैं अगर समझो किसान आंदोलन का प्रमुख रहता, तो मैं किसान अश्वमेध गुरुकुल की स्थापना करता। किसानों के लिए गुरुकुल होना चाहिए। अरे किसान इतना मेहनत करेगा, इतना सब कुछ करेगा, उसके ऊपर हम लोग जिंदा है, उसकी वजह से हमको अन्न मिल रहा है, और वो ही तकलीफ में है, वो ही परेशान है, तो फिर क्या फायदा। तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसके लिए अश्वमेध गुरुकुल में किसानों को प्रॉपरली ट्रेनिंग मिलेगी और उनका रेट वगैरह फाइनल करके वो गुरुकुल के माध्यम से ही सप्लाई होगा। तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। अरे आप लोग फार्मर है, फार्मर किसान है, आप लोग किसान मतलब कृष्ण के ही वंश के, ऐसा आप समझ लीजिए। तो आप लोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी किसानों से भी मुझे यही कहना है कि आप ये किसी, अभी चलो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल उठ के कांग्रेस की आएगी, कल उठ के मुस्लिम लीग की आएगी, कल उठ के और किसी भी पक्ष की सरकार है, तो किसी भी सामने भीख मांगने से अच्छा हम स्वावलंबी कैसे बन सकते हैं और खुद ब खुद के रेट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए हमको शिक्षण लेना जरूरी है। प्रॉब्लम्स किसकी वजह से होता है? आलस, अज्ञान और अस्वच्छता, ये 3 चीजों की वजह से होता है। तो अज्ञान है ना,
तो पूरे के पूरे इसमें सभी शेतकरी जो है, सभी जो फार्मर है, उसको हम ज्ञानी भी बनाएंगे, सिस्टमैटिक बनाएंगे, उसका प्रॉपरली रेट डिफाइन करेंगे, कॉस्टिंग कैसे निकालने का बताएंगे, उसने जितना मेहनत किया उससे ज़्यादा उसको कैसे प्रॉफिट मिलेगा वो बताएंगे, और सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे ना, क्योंकि अश्वमेध गुरुकुल हर जगह पे होने वाला है, हर जगह पे ले रहे हैं पब्लिक, क्योंकि हम बहुत कम पैसे में उसको शुरुआत करें। तो डिजिटल भी अश्वमेध गुरुकुल रहेगा तो भी आपका ऑटोमेटिक ऑनलाइन हो, क्योंकि भविष्य ही ऑनलाइन का है, भविष्य ही ऑनलाइन का है। इसके लिए आप इसको स्वीकार अभी से कीजिए तो फायदा होगा। तो आप जहाँ पे भी बैठोगे आप आपका माल डाल सकते हैं, वहाँ से डायरेक्टली जो भी होगा वो आपका सप्लाई ले लेगा, और आपको जितना भी रेट है उस हिसाब से आपको रेट मिलते रहेगा। तो ये गुरुकुल का पूरा ऐसा पैनल जो है वो हमको बनाना ज़रूरी है। तो जो भी किसान भाई है तो उनसे भी यही गुजारिश है कि आप भी आपके जनपद में आगे बढ़िए और गुरुकुल बनाइए, क्योंकि गुरुकुल के सिवाय सॉल्यूशन नहीं है ये सब चीज़ों का। नहीं तो हमेशा हमको किसी ना किसी सरकार के सामने हाथ फैला के कटोरा लेके हमको रेट दो, हमको रेट, अरे व्हाट इज दिस, गलत है ये। अरे स्वावलंबी बनो, खुद की ताकत खुद बनो, अच्छी तरीके से पूरा खुद का नेटवर्क बनाओ, और खुद ब खुद सब जगह पे सप्लाई करने का हम लोग सिखाएंगे ना आपको। हम लोग शिक्षण तो उसी के माध्यम से देंगे ना, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य ही वही है, स्किलफुल एजुकेशन देना। जो भी आप मेहनत करोगे उसका पूरा का पूरा रेट आपको कैसे मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिलेगा, समझ में आएगा। तो उस हिसाब से आपको सब कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि अपना पूरा गुरुकुल का नेटवर्क रहेगा। तो जो भी किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं तो उनसे एक ही गुजारिश है, देखिए आंदोलन करके आप आक्रोश करके बता सकते कि आप प्रॉब्लम में हैं, लेकिन इससे सॉल्यूशन नहीं आएगा। टेम्परेरी सॉल्यूशन, चलो सरकार दबेगी, कुछ रेट देगी, लेकिन वो क्या भीख देने जैसा क्यों ले। हम क्या भिखारी थोड़ी है, हम फार्मर है, आप फार्मर लोग हैं, आप लोग किसान हैं, आपका दर्जा भगवान के हिसाब से, तो भगवान ने मांगना है कि देना है। तो आप सभी लोग पूरा का पूरा चैनल बनाइए अश्वमेध गुरुकुल के माध्यम से, और पूरे के पूरे गुरुकुल में सप्लाई कीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसको पैकिंग कैसे करना है, 1-1 किलो के दाने में कैसे डालना है, 2-2 किलो के, ज़बरदस्त सिस्टम है, वो सीख लीजिए और टॉप लेवल में रहिए। इसको उसको मांगने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़े आपको। शिक्षण तो लेना पड़ेगा, ज्ञान नहीं लोगे तो परेशान हमेशा रहोगे, और अश्वमेध गुरुकुल ही सॉल्यूशन है। चलो अभी आप परेशान हैं तो एटलीस्ट आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो परेशान ना हो, उसके लिए तो आपको यह शिक्षण प्रणाली आपके यहाँ पे चालू करनी ज़रूरी है। तो पूरे के पूरे भारतवर्ष में जो भी किसान हैं उन्होंने अपने अपने जनपद में खुद जिम्मेदारी लेके अश्वमेध गुरुकुल की स्थापना करनी ज़रूरी है। समझ में आ गया। फिर पहले डिजिटल कीजिए, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, फिर 1 आध साल के बाद फिर निवास का कीजिए, उसमें बच्चे आएंगे सीखेंगे, ठीक है ना। तो यही सॉल्यूशन है, गुरुकुल के सिवाय दूसरा कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये ध्यान रखिए। नहीं तो हमेशा रोते रहोगे, हमेशा एक दूसरे के सामने हाथ फैलाते रहोगे, हमको रेट दो, हमको रेट दो, हमको रेट दो। क्यों नहीं मांगना है, स्वावलंबी बनना है, पूरा का पूरा खुद का हम नेटवर्क बनाएंगे और खुद ब खुद हर जगह पे बेचने का प्रयास करेंगे, जो भी, ठीक है। समझ में, फिर वो किसी भी धर्म का हो, सभी लोग आ सकते हैं, समझ में, क्योंकि अश्वमेध गुरुकुल सभी धर्म जाति पंथ के लोगों के लिए है, ठीक है ना। ठीक है जी, धन्यवाद। जी जी, प्रणाम।